देव कितने? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए बंधन भी 3 बार। इसलिए सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्य को 3 बार दिन में कम से कम परमात्मा के चरणों में बंधन करना चाहिए। पर ध्यान है, जब भी हम बंधन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो नाम जरूर लेते हैं। जैसे कि यहाँ जिसकी श्रद्धा है, राम जी को मानने वाले राम जी का नाम लेंगे, कृष्ण जी को मानने वाले कृष्ण का नाम लेंगे, हनुमान जी को मानने वाले हनुमान जी को, भोले बाबा को मनाने वाले भोले बाबा का नाम लेंगे। लेते हो कि नहीं? हे लाली वल्लभ, हे राधा वल्लभ, हे भोले बाबा, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। पर भागवत में वेद व्यासी महाराज ने जब वंदन किया तो किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया कि जन्मादस्य तो न्यादितरतश्चार्थे स्ववेद्यस्वर तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति असुर कि तेजो वारिनिदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब ये चरित्र कृष्ण चरित्र लिखना चाहते हैं वेद व्यास जी, तो यहां लिखना चाहिए कृष्णम परम धीमहि, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं। पर ऐसा नहीं लिखा। चलो कृष्ण का नाम नहीं लिखा तो राम जी का ही लिख देते, राम नाम, मैं राम को प्रणाम करता हूं। पर ऐसा भी नहीं किया। सत्यम परम धीमहि का तात्पर्य यही है, वेद व्यासी ने इसलिए ऐसा लिखा। व्यासी ने विचार किया, पीछे 17 पुराणों की रचना हुई और जिस देवता के नाम से रचना हुई वो पुराण केवल वहीं तक सीमित रह गया। वेद व्यासी चाहते हैं कि इस भागवत जैसे महापुराण पर किसी एक संप्रदाय, धर्म आदि का अधिकार नहीं, अपितु मानव मात्र का ही आधिपत्य होना चाहिए, समान सबके लिए हो जाए। यदि कृष्ण परम धीमहि लिख देते तो ये पुराण भी केवल कृष्ण भक्तों तक सीमित रह जाता। राम का नाम लिख देते तो राम भक्तों तक सीमित रह जाता। यदि शिव का नाम ले देते तो शिव भक्तों तक सीमित रह जाता। जैसे अन्य शिव पुराण आदि, शिव पुराण केवल उसको महत्व कौन देता है? जो शिव पास है। पर व्यासी चाहते कि इस पर अधिपत्य सबका हो और जिसका फल आज यही है। चाहे वो शिव उपासक है, चाहे राम उपासक है, कृष्ण उपासक है, अन्य किसी भी उपासक है, पर इनको सम्मान प्रत्येक धर्म के तरफ। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, वेद रूपी भागवत रूपी जो दिव्य फल है, ये गलने सड़ने वाला नहीं है। सांसारिक जितने भी फल हैं अधिकाधिक समय तक रखे रहेंगे तो वो क्या होगा? गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। पर भागवत रूपी वेद रूपी ये दिव्य फल हजारों वर्षों से रखा हुआ है, रखा रहेगा, फिर भी गलने सड़ने वाला नहीं है। तो किसी ने पूछा इसके अंदर है क्या? भागवत रूपी इस फल के अंदर है क्या? तो माने कि रस ही रस भरा है, इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, कोई बीज नहीं है। प्रत्येक फल के अंदर गुठली बीज होते हैं, पर भागवत रूपी इस दिव्य फल में कोई गुठली बीज नहीं है। तो फिर इसके अंदर क्या है? केवल रस ही रस भरा हुआ है। तो फिर ये फल है कैसा? बड़ा मधुर है, स्वादिष्ट है, मीठा है। बन गए तो चखने के बाद पता चलेगा कि खट्टा है या मीठा। तो माने की चखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सुखमुखा। यदि ये फल मधुर नहीं होता, मीठा नहीं होता, स्वादिष्ट नहीं होता, तो सुखदेव जैसे ज्ञानी अपनी वाणी से इसका वर्णन नहीं करते। सुखमुखा, सुखदेव जी ने अपनी वाणी से इसका वर्णन किया है, महाराज परीक्षित को सुनाया है। इससे ये सिद्ध होता है
कि ये फल बड़ा मधुर है, मीठा है, स्वादिष्ट है। सुख मुखामृत अमृत से भी श्रेष्ठ है। अरे भैया, अमृत को पीने वालों तो अजर रह जाएगा, फिर कैसे श्रेष्ठ रह सके? माने कि अमृत मिलेगा को प्राणन को त्यागने के बाद में। अब प्राणन को त्यागने के बाद में अमृत मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। मिले मिले अथवा न मिले, पर भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए प्राणों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जीते जी प्राप्त हो जाएगा। और जिसने कथा रूपी अमृत का पान कर लिया, वो व्यक्ति जीते जी अजर अमर हो गया। इसलिए अमृत से भी श्रेष्ठ, इतना ही नहीं, गंगा से भी सर्वोपरि है। भागवत की कथा गंगा से भी श्रेष्ठ है। गंगा से, अरे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गंगा की तो बड़ी महिमा गाई है। इदं हि गांगम त्यजता मेमांगम, कदाचित भूल से भी शरीर का विसर्जन गंगा के जल में हो जाए तो पुनर्नचांगम, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा जी की रगे शरीर से लगी जाए तो वह भी जन्म जन्मांतरों के पापों को जला करके भस्म कर देती है। फिर भागवत का ऐसी गंगा से भी अधिक महत्व बन गया। हाँ, क्यों? अरे गंगा का प्रादुर्भाव तो भगवान के चरण कमलों से हुआ है। और जिस ब्रह्म के चरणारविंदों से प्राकट हुआ हो तो क्या उसका महत्व कम है? अधिकाधिक महत्व है, अवश्य। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गंगा की जो महिमा गाई है वही महिमा है, पर गंगा से भी अधिक महत्व है तो भागवत रूपी गंगा का। किस लिए? गंगा निकली कहां से? भगवान के चरण कमलों से। इसलिए गंगा जी का एक नाम है विश्वपदी। इन्हें विश्वपदी भी कहा जाता है। और भागवत जी कहां से निकली? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भागवत जी निकली भगवान के श्रीमुख से। दोनों वस्तुओं का प्राकट भगवान से हुआ है, पर ये ध्यान देना, एक वस्तु का प्राकट हुआ है चरणों से, एक से हुआ है मुख से। इसी प्रकार से ध्यान देना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चारों की उत्पत्ति भी आगे बताई जाएगी। कहां से? विराट भगवान के अवयव से। ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान के श्रीमुख से। क्षत्रिय